गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट करें क्लास +1 का। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का जिक्र करेंगे और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का जिक्र करेंगे। हमारे पास इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर बेसिक बनाए हुए हैं, पहले आप बच्चों ने वो भी सुनने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या ब्रैकेट की नोटेशन है, किस तरह हमने चलना है। और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। क्वेश्चनों की तरफ बढ़ें। इसमें था सारे का सारा सेट्स होता क्या है, सारा अगर बिल्कुल आपके सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आपको फर्स्ट लेक्चर इसका ज़रूर सुनना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज की मैं बात करूं, यहाँ पर बात होती है सेट्स की। मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन। हमें कोई चीज़ इकट्ठी करके किसी अगले को सामने रखनी है, और वो मेरी जो मैं इकट्ठी करके लेके आऊँ वो भी वही होनी चाहिए, दूसरा को इकट्ठी करके लेके आए वो भी वही होनी चाहिए। चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, उसके ऊपर टाइम लिमिट किसी भी अकॉर्डिंग कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैं ये बोल दूं कि आप 10 नंबर लिखिए नेचुरल, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सबका जवाब क्या होगा बेटा? सेम होगा। पहले 10 नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक के, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास एक सेट है। सेट में हमेशा करली ब्रैकेट यूज की जाती है। करली ब्रैकेट में जो लिखा होता है वही आंसर है। अगर आप बच्चों ने ऐसे ब्रैकेट लिख दी तो बेटा गलत हो जाएगी। ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें 2 ही एलिमेंट लिखे जाते हैं, 3 और 4, मतलब 3 और 4 और इसके बीच की आने वाली संख्या, 3 और 4 के बीच में आने वाली। और अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मीनिंग है 3 और 4 भी आएंगे और इसके बीच वाले नंबर जितने भी पॉसिबल है सारे के सारे आएंगे। वो डिपेंड करता वो नंबर बोला कैसे गया है। तो आप बच्चों से उम्मीद करूंगा मैं आप फर्स्ट लेक्चर सुनो, उसके बाद इस लेक्चर के पास आना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए ये एक्सरसाइज समझना। ठीक है, अभी हो तो आप भाई इस लेक्चर को छोड़कर एक बार फर्स्ट वीडियो सुनो। जिसने सुन ली है फर्स्ट वीडियो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकता है। बड़े एक्सरसाइज की तरफ आज हम जिक्र करेंगे सेट्स का। सेट्स होते क्या है? कलेक्शन करना होता किसी चीज का। और अगर यहां पर मैं ये कह देता कि एनी 10 नेचुरल नंबर, कोई भी 10 नेचुरल नंबर उठा के लेके आओ, किसी के कोई 10 नंबर होंगे, क्या पता कोई 10 की टेबल वाले सारे नंबर उठा ले, कोई 2 की टेबल वाले उठा ले, कोई रैंडम उठा ले। क्या होगा? सबकी सोच अलग अलग होगी। जिस बात के ऊपर सबकी सोच बदलने लग जाए, कोई किसी तरीके से सोचे, कोई किसी तरीके से सोचे, वो कभी सेट नहीं हो सकता। सेट कब होगा बेटा? जिसके ऊपर सभी की, जितने भी लोग हैं यूनिवर्स में, जितने भी लोग हैं, सबकी सोच क्या होनी चाहिए? वहाँ पे आकर सेम होनी चाहिए। तब वो क्या, किसका काम करेगा? सेट का काम करेगा। सेट 2 हिस्सों में बन जाता है, एक फाइनाइट और एक इनफिनाइट। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ऐसी बातें जो सीमित हो, और इनफिनाइट का मतलब ऐसी बातें जिनका कोई यही नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी, असीमित हो, इनफिनाइट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने कुछ पार्ट उठाए, और हमारा जो सिलेबस अब चलेगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेगा। एनसीईआरटी में इजी भी हो जाएगा आपके लिए समझना थोड़ा सा, और हमारा सिलेबस थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और जब अगर हमारी क्लासेज लगती हैं रेगुलरली तो हम एलिमेंट भी साथ में करवाएंगे। तो देखिए बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल आ गया यहां पे। 10 इवन इंटीजर होता, अलग अलग सोच बदल जाती। सभी के सभी बनाने, अब तो जितने भी होते हैं तो सबकी सोच क्या होगी बेटा? सेम। 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे कहां तक? इनफिनाइट तक। तो ये एक फाइनाइट सेट है, सेट भी है और लेकिन कैसा? इनफिनाइट। फाइनाइट इनफिनाइट का जिक्र हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। आज इस एक्सरसाइज में ओनली जिक्र किसका? सेट का। क्या ये बात सबकी सोच क्या होगी बेटा? यहाँ पे सेम। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर
11 अच्छे खिलाड़ी बनाने हैं आपने क्रिकेट के। मैंने ये बताया जो सेट होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, अपनी बात जगह नहीं छोड़ता, सबके लिए वो रिजल्ट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। आज हम अच्छे 11 बेस्टमैन उठा लें वर्ल्ड के, आने वाले 10-15 सालों में कोई और होंगे। आज से 10-15 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले कोई और थे। क्या सबकी सोच सेम है? नहीं है। तो ये जो कलेक्शन यहाँ पर उठाएंगे वो कलेक्शन आपका सही नहीं होगा। अगर यहाँ पे टाइम लिमिट कर दी जाए, अकॉर्डिंग टू एक ईयर दे दिया जाए, भाई बेस्ट 11 प्लेयर कौन से थे 2020 से लेकर 21 तक, जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग 11 बेस्ट प्लेयर होंगे उनका हम जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोला गया कि 11 प्लेयर, तो 11 प्लेयर वर्ल्ड में भाई किसी भी टाइम किसी भी जगह के अनुसार बदलते रहेंगे, तो ये एक सेट नहीं है। आई बात समझ बेटा। द कलेक्शन ऑफ नोवेल, उपन्यास रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। वो कह रहा है कलेक्शन करने, आपने कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास जितने उसने लिखे होंगे उठा लाएंगे, जितनी भी जानकारी होगी हम सारे लिख लेंगे और एक लिस्ट बना के अगले को दे देंगे। तो जिसको पता होगा तभी लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर बात वही होती है जो नॉन हो, अननोन बात तो हम लिख ही नहीं सकते। नॉन होगी, जिनकी जानकारी है वो सारे के सारे नोवेल इकट्ठे मिलेंगे, तो ये एक सेट है। अगर यहाँ पर बेटा ये लिखा होता द कलेक्शन ऑफ बेस्ट नोवेल रिटन बाय द, जो इसके 5 अच्छे नोवेल का आप जिक्र कीजिए, किसी को कोई 5 अच्छे लगेंगे, किसी को कोई 5 अच्छे लगेंगे, तब ये क्वेश्चन नोट ए सेट होता। ऐसा स्टेटमेंट दी जाए जिसके ऊपर सबका मन अलग अलग काम करे, अलग अलग प्रतिक्रिया करे, वो एक सेट कभी नहीं हो सकता। जिसकी प्रतिक्रिया बेटा सेम आए, सेम सोचे, सेम रिजल्ट आए, तभी वो एक सेट होगा। तो ये एक सेट है, क्योंकि नोवेल तो मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखे वो सारे के सारे जो होंगे उनका कलेक्शन हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में एक वर्ड है बिलोंग, बोलते हैं इसको बिलोंग, संबंध रखना, ठीक है। क्या रखना? संबंध रखना। विराट कोहली, विराट कोहली संबंध किससे रखता है? इंडिया से। तो हम लिखें विराट कोहली बिलोंग्स, और क्रिकेट टीम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर, संबंध रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं भाई ट्रंप का नाम लिख दें, ट्रंप बिलोंग्स टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर, नहीं। अगर नहीं होगा तो बेटा इसके ऊपर क्या लग जाएगा? क्रॉस। इस सिंबल का मतलब इसको बोला जाता बिलोंग, कि ये वैल्यू इसी में से ली गई है। अब जैसे ए इसने दिया कि ए आपके पास 1 से लेकर 6 तक के कोई नंबर है। ये देखो बेटा ब्रैकेट, कैसी ब्रैकेट है ये? करली ब्रैकेट। इन सारी ब्रैकेटों का जिक्र हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो बने हुए उसमें किया है, आप बच्चों ने अच्छे से वो सुनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, करली ब्रैकेट हमेशा सेट बनाने के काम आएगी। तो इसने बोला 5, क्या 5 का संबंध ए से है? हम पूछेंगे ए क्या? क्वेश्चन वाले ने बताया ए तो 1 से लेकर 6 तक है, हमारे पास क्या है बेटा? 5 है, तो 5 तो ए से संबंध रखेगा, क्योंकि ए की काउंटिंग कहाँ तक जा रही? 6 तक। तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ई, ये सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 रिलेशन बनाता है के साथ? ए देखा ए तो 6 तक है, ये 8 आ गया, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। दूसरा 2 ए से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा, तो इसमें आ जाएगा बिलोंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपने ये वर्ड फिलिंग करना है। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, जो वो वैल्यू रखी गई, जो जिसके लिए बोली गई है, क्या उससे संबंध रखती है, हमें उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। क्वेश्चन वाले ने दी है, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर डाल देता बेटा a इजिकल टू नेचुरल नंबर, तो हमारे सारे के सारे जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे के सारे क्या करने लग जाते?
बिलोंग करने लग जाते। ठीक है बेटा, बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे और आपको बेटा संडे को क्लास नहीं मिलेगी, तो आपने तब तक इसके 2 पहला दूसरा जो लेक्चर है वो सुन लेने हैं और साथ में ये। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जो इतनी ही एक्सरसाइज अप्रोक्स एलिमेंट में है और इतनी ही एक्सरसाइज आपकी किस में है, एनसीईआरटी में, तो इस चैप्टर में ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने 2 फॉर्म, फर्स्ट लेक्चर जो सुना है आपने, उसमें रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म का जिक्र होता है। सेट बिल्डर और एक रोस्टर। रोस्टर का मीनिंग है बेटा सेट बिल्डर, सेट बना किससे, रोस्टर का फॉर्म सेट बिल्डर में वैल्यू रखते गए जो फॉर्म बनी उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। जैसे x इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 2x है और x जो हमने लेना है वो 1 2 3 4 5 तक लेना है। हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा। 2 रखेंगे तो 4 आएगा। 3 रखेंगे, x 3 रखेंगे बेटा इसमें 6 आएगा। ठीक है, और 4 रखने से कितना आएगा आपका, 8 आएगा। और 5 रखने से कितना आएगा, 10 आएगा। जो मेरे पास एक कलेक्शन इकट्ठा हुआ, देखो ब्रैकेट पे ध्यान बेटा, बिल्कुल ब्रैकेट करली ब्रैकेट लिखनी। ठीक है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये जो मेरे पास कलेक्शन आया, इस कलेक्शन आने को तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म। और इसको क्या बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये बनाने के काम आती है, बनने के बाद जो रिजल्ट आता है रोस्टर फॉर्म। तो आपके पास अब 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। रोस्टर फॉर्म गिवन है तो सेट बिल्डर बनानी होती है, और सेट बिल्डर गिवन है तो रोस्टर बनानी होती है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम ऐसे चलेंगे। सेट बिल्डर गिवन है तो रोस्टर बना सकते हैं, और रोस्टर गिवन है तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, आइए बात समझ में। अब चलें क्वेश्चन की तरफ। अब क्लियर हो गया ना सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में क्या फर्क है। थर्ड क्वेश्चन में आपको सारे के सारी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपने इसका आंसर लिखना है। x इज एन इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक पता होगा ना आपको सारे नंबर भाई, नेचुरल, इंटीजर, रियल। रियल में तो आल आगे सारे के सारे नंबर जो भी आपने सुने हैं भाई, माइनस के भी, प्लस के भी, फ्रैक्शन वाले भी। नेचुरल में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, 1 से लेकर नंबर अपने आप में कंप्लीट आएगा इन्फिनाइट तक। इसमें इंटीजर में माइनस से इन्फिनाइट से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक के सारे नंबर आएंगे, लेकिन नंबर अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। 0 1 2 3 वोल नंबर क्या होता है, नंबर आपके 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये ऐसी बेसिक जानकारी आपको बेटा 10th से ही मालूम है। तो यहाँ पर लिखा गया x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और इसने आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है। जो मेरा x है वो 7 और -3 इसके बीच में है। x जो आपका x है वो 7 से छोटा है, -3 के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो बताइए x क्या है। जो बात बतानी पड़ जाए ना, ये कुछ बोली वर्डिंग, इससे हमें रिजल्ट लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जो रिजल्ट आएगा उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे बेटा। तो अब देखो x, अब ऐसा तो है नहीं 3.1 लिख ले, 0.1 0.2 0.3 क्यों नहीं लिख सकते, इंटीजर बोला है। क्या बोला बेटा, इंटीजर। तो इसके अंदर हमें वो वैल्यू लिखनी है x की जो जो आ सकती है। तो हमारा इंटीजर -3 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल है। अगर ये नहीं होता
-3 भी चला जाता। -3 और 7 के बीच के लिखने, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखो। बताओ बेटा, नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। इसने बोला x 7 से छोटा है और 7 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 6 होगा। ये हमारा आंसर है। आगे बात समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। x सेमीकोलन हो गया, x इज ए नेचुरल नंबर। x कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर लेस देन 6। बताओ बेटा, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल 1 से लेकर आगे तक जाते हैं, लेकिन इसने बोला लेस देन 6, 6 से छोटे। तो 6 से छोटे क्या क्या होंगे, x जो हमारा है 6 से छोटा है, और x कैसा है, बिलोंग्स टू नेचुरल भी कह सकता हूं मैं। किससे संबंध रखता है, ये नेचुरल नंबर से संबंध रखता है। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा, बताओगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकता, 6 से छोटा। और कहाँ तक जाऊंगा, 1 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ तक होते हैं, 1 तक। ठीक है। अगर यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर होता बेटा, इवन नेचुरल होता तो हमारा आंसर 2 और 4 होता बस। ठीक है। तो अगला देखिए, सी पार्ट, द सेट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। ये कहता उन अल्फ़ाबेट का सेट बनाइए जो ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने में किस किस की ज़रूरत पड़ी, एक टी की ज़रूरत पड़ी। टी 2 जगह बेटा, इसमें अगर कोई 2 जगह होगा तो वो एक बार ही माना जाएगा, क्योंकि सेट तो यहीं से उठाना है। सेट ये बना हुआ, इसमें से ही वैल्यू उठा के चलनी है, तो एक तो टी की वजह से बना है ये। आर कितने हैं आपके पास, 2 है, तो आर 1 ही लिखा जाएगा। जो 2 या 3 बार होगा, 2 से ज़्यादा बार होगा बेटा, वो कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार ही माना जाएगा। आई 1, जी ओ 2 बार है, 1 लिखा जाएगा। एन, एम, ई और वाई। और जब भी सेट बनाएंगे बेटा, हम क्या अप्लाई कर देंगे, कोमाज अप्लाई कर देंगे। हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड बना है इन अल्फ़ाबेट की वजह से बना है। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा क्लियर। ठीक है, क्लिनिकल क्लियर तो नहीं, साथ की साथ ही क्लियर कर रहे हो। मैं ये उस क्लियर की बात कर रहा हूँ बेटा जो आपके समझ में आ गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या करना है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म गिवन है। कौन सी फॉर्म गिवन है बेटा, रोस्टर फॉर्म। अब कैसे बनाएं, देखिए 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12। और एक बुक में देखना बेटा, कहीं बुक में ऐसे ना लिखा हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा तो गलती से प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, करली ब्रैकेट आएगी। क्वेश्चन देखना आपने ध्यान से, 3, 6, 9, 12 वाला। 3, 6, 9, 12। अब इसने रोस्टर फॉर्म दे रखी है। अब दिमाग आप बच्चों ने लगाना पड़ेगा कि क्या है, कैसे चल रहा है। एक ऐसी वर्डिंग लेनी जिसके लिए सेम हो। 3, 6, 9, 12, ये तो 3 की टेबल का एक टुकड़ा टूट के गिर गया। 3, 6, 9, 12। तो हम लिखेंगे x साइमन x इज इक्वल टू 3, y लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी। x किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है। और n क्या है, n जो है एक नेचुरल नंबर है। 3 की टेबल कहां तक जा रही बेटा, 4 तक। कहां से स्टार्ट होकर 1 तक। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मतलब ये कह रहा है 4 और 1 नहीं आएगा, तो यहां पर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। तो x 3n के इक्वल है। जो नेचुरल नंबर है वो मैं 1 से लेकर 4 तक ही वैल्यू रखूंगा, क्योंकि 3 1 जा 3,
3, फिर n2 आएगा 2 जा 6, फिर n3 आएगा 3 3 जा 9, फिर n4 आएगा 3 4 जा 12। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। नेक्स्ट देखिए 2 4 8 16 32, क्या 2 की टेबल है? नहीं भाई, 2 की टेबल तो नहीं है। फिर क्या है ये 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 4 की 2 से, मतलब ये तो 2 2 में बढ़ रहा है। तो 2 2 में बढ़ने का मतलब क्या हो गया? ये तो 2 की पावर बढ़ रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू 2 की पावर n, एक पावर करेंगे, फिर n कहां तक लिखना है? 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? एक टर्म के साथ, 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे जो n है मैं उसकी वैल्यू 5 और 1 के बीच में लूंगा। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 आएगा, रफ में है ये। n की वैल्यू मैं 2 रखूं, 2 2 जा 2 की पावर 2 होगी ना, 2 की पावर 2 4। n की वैल्यू 3 रखूंगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 2 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो इसका रिजल्ट बेटा क्या आ जाएगा? इस तरह n इस तक आ जाएगा। एक है 5 25 125 625, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 की 5 से करें 125, फिर 125 की 5 से करें 625। सेम ऐसा ही है ना। तो इस बार क्या लिखा जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 2 की पावर, क्या लिखेंगे बेटा? नहीं, क्या है इस बार? 5, क्या लिखेंगे? 5 की पावर n, और जो n है मेरे पास 4 से लेकर 1 के बीच का आएगा। ठीक है, तो आप बच्चों ने सुंदर सी कॉपी में अच्छे से अपना काम स्टार्ट कर देना है। जिस बच्चे के पास ये लेक्चर पहली बार पहुंचा है तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने और भी बेसिक चैप्टर बनाए हुए हैं +1 के। आप टाइम निकाल के वो बेसिक सुनिए। बेसिक लेक्चर की वजह से आपको ये पता चल जाएगा मैथ में क्या क्या है। 8 के लगभग 7 या 8 मैंने चैप्टर बनाए हैं, बाकी चैप्टर आपको ईजी से आगे समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर में और बता दूंगा मैं कौन से चैप्टर की वजह से क्या क्या बना है। 10th का सेम कंसेप्ट 11th में कहाँ कहाँ काम आएगा। तो आशा करते हैं बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया तो बेटा आप बच्चों का फ़र्ज़ बन गया अब अपनी कॉपी लगा लेना, कॉपी में रेगुलरली काम करना है। जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम आए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो क्वेश्चन भेज दोगे, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल संडे होगा, कल वीडियो नहीं अपलोड होगी, मंडे को वीडियो फिर आएगी। इससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक आपने इस लेक्चर के जो बचे हुए अगर आपने सुन लिए तो अच्छी बात है। अगर कई बच्चों ने सोचा कि बाद में सुनेंगे तो बेटा वो ज़रूर सुन लेना। एक टिग्नोमेट्रिक है, वो ज़रूर सुननी है आपने। टिग्नोमेट्रिक की प्लेलिस्ट है जो क्लास +1 की, वो बहुत ज़रूरी है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। टिग्नोमेट्रिक ज़रूर सुनना बेटा, टिग्नोमेट्रिक के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो वीडियो अच्छी लगे तो आपके साथ वाले जो फ्रेंड है उनको ज़रूर शेयर करना। ये चैप्टर भी शेयर कर देना, क्योंकि कई बच्चों तो अभी सोच रहे भी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, क्योंकि 11th वाले बच्चे हमारे टच में आए नहीं। तो आप अपने साथ वाले बच्चों को बोल लो, अपने चैनल का लिंक उनके पास भेज देना, वो भी अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासें अब रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। 1-2 छुट्टी वीक में हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड भाई। अगर बच्चे बोलेंगे तो अलग बात नहीं, संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि आपने पूरे वीक का जो काम बचा हो वो कंप्लीट करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट कंसेप्ट अगर कुछ होगा तो आपको ज़रूर समझाएंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।